151वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 28वीं आयत से लेकर 20वें बाब की 9वीं आयत तक। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मस्तूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर फौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास, जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए, और हमें मालूम नहीं कि उसे कहां रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले, और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वह दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा, और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं, और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था, सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी, जो पहले कब्र पर आया था, अंदर गया, और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।